प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, उसके बाद से आप देखेंगे 9.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री 60 से ज़्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं और सभी देशों में उनका एक ही संदेश था कि सबको साथ मिलकर चलना है और सबको विकास में सहभागी होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका जैसे महाशक्ति की यात्रा के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो सबसे छोटे छोटे देशों की भी मतलब यात्राएं की कि जिन देशों को कोई जानता नहीं था और कभी यह सोचा नहीं जाता था कि भारत के प्रधानमंत्री कभी उस देश के अंदर जाएंगे। तो मुझे ऐसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत गरीब देशों की भी यात्रा की है, मध्यम आय वाले देशों की यात्रा की और सुपर रिच देशों की भी यात्रा की और सबको साथ लेने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के अंदर ये बता दिया है। बाली में जो समझौते नहीं हो पाए थे, G20 में वो 83 पैरे में सारे समझौतों पर 100% सहमति बनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जब अगले साल ब्राजील G20 की अध्यक्षता करेगा तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जिस स्तर पर G20 को लेके गए हैं, अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलवा दी है, मुझे लग रहा है उसके बाद ब्राजील के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जिस हिसाब से भारत ने दुनिया के सभी ताकतवर देशों को, राष्ट्राध्यक्ष को बताया है कि G20 का आयोजन किस तरीके से हो सकता है, कैसे विभिन्न मुद्दों पर जिस पर कोई देश सहमत नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष की असहमति है, कैसे उन्हें एक मंच पर बिठाकर सहमति लाई जा सकती है। और सबके विकास के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, उस पर कैसे सहमत हुआ जा सकता है, यह कल प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा समीर जी, जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की बात दरअसल भारत करता है, वो ना सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया में, और जिस तरह से उसका नेतृत्व करते हुए, मेजबानी करते हुए और मेजबानी के साथ साथ अनामिका हमने देखा कि विश्व पटल पर किस तरह से अपनी छाप जो है वो भारत ने कल छोड़ी है, दिखा दिया है यहाँ पर जिस तरह से अपनी छाप छोड़ी है। और तस्वीरें भी लगातार हम अनामिका दिखा रहे हैं, जिस तरह से राजघाट से इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही है। तमाम जो अध्यक्ष हैं वो एक एक कर वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव कर रहे हैं शॉल उड़ाकर, और तमाम खास मेहमान जिस तरह से हमारे साथ बने हुए हैं। मैं यहाँ पर समीर जी आप ही से समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए G20 को लेकर बार बार बात हो रही है, बल्कि G20 क्यों, अब तो G21 आप कहिए, जिसको बनाकर भारत ने इतिहास रच दिया है। और वो गद्दाफी, वो तानाशाही गद्दाफी जिनके खिलाफ दरअसल बनाया गया था ये अफ्रीकन यूनियन, भारत ने उन्हीं को मनाकर दरअसल सदस्यता दिलाई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी की लगातार कोशिश थी कि G20 का विस्तार किया जाए। देखिए, जब बाली में इंडोनेशिया में आखिरी दिन था समापन का पिछले साल G20 का, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने यह बहुत संकेतों में कह दिया था कि इसका विस्तार करना पड़ेगा और कई और देशों को जोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों को जोड़ना चाहते थे, लेकिन इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जो 55 देश अफ्रीकन यूनियन के, उन्हें जोड़ने की कोशिश की और उसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। सबसे बड़ी प्रधानमंत्री मोदी की ये योजना थी कि किसी भी तरीके से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाए, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के देशों में चीन जिस हिसाब से लगातार पैसा लगा रहा है, 3 लाख करोड़ रुपया चाइना अभी तक वहां इन्वेस्ट कर चुका है। और उनके संसाधनों के ऊपर जिस हिसाब से चाइना की नजर थी कि वो उनके एयरपोर्ट्स को ले ले, उनके बंदरगाह को ले ले, उनके माइंस को ले ले, उनके जो मिनरल्स है उनको ले ले, उनके जो भू संपदा उस पर कब्जा करे, मुझे लग रहा है इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को लिया है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में अब चाइना के लिए अफ्रीकन यूनियन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और आप देखिए, इसके अलावा आप देखिए वर्ल्ड बैंक के टॉप अधिकारी आए थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आए थे, वर्ल्ड ट्रेड के लोग आए थे, दूसरी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया को कंट्रोल करती है उनके भी प्रमुख कल इस बैठक में थे। मुझे लग रहा है कि इसके बाद आने वाले समय में वर्ल्ड बैंक भी जो गरीब देशों को किस तरीके से कम ब्याज पर लोन दिया जा सकता है और विकास में सहभागी बनाया जा सकता है, मुझे लग रहा है इसको लेकर विकासशील देश और विकसित देश दोनों मिल एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और आने वाले समय में सिर्फ भारत की नहीं, G20 के देशों की आर्थिक उन्नति होगी। और प्रधानमंत्री मोदी का ही प्रयास है कि हम भी आगे बढ़ेंगे और सारी दुनिया को साथ में लेकर चलेंगे। और यही वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, हम सबको साथ मिलकर चलना है और साथ आगे बढ़ना है। तो प्रधानमंत्री का ये जो प्रयास है, और इस प्रयास में पूरी दुनिया का जो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर भरोसा है, चीन भी उसमें भरोसा दिखाने के लिए विवश हो रहा है, अमेरिका का पूरा भरोसा है, रशिया भारत का अटूट दोस्त रहा है, फ्रांस, ब्रिटेन भारत के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और यूरोपियन देश भी भारत के साथ भारत की आवाज में आज बात कर रहे हैं। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल के अंदर भारत को दुनिया के किस फलक पे पहुंचा दिया है और दुनिया में क्या स्थान दिला दिया, यह बताने और सर, ये वसुधैव कुटुंबकम G20 की इस बैठक से भारत ने दिखा भी दिया है, जो थीम रखी गई थी वो थीम क्यों रखी गई थी ये भी बता दिया है।